तो दोस्तों कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है और अपडेट है बोर्ड फोरम को लेके। इसलिए जो वीडियो है वो सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल साथी हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल साथी हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से काफी सारे स्कूल साथी हैं बार बार मुझसे पूछ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राजगुरु जी इस बार कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के बोर्ड फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। तो अक्सर मैं उनको यही बोला करता था कि एक बार अपडेट आने दीजिएगा, उसके बाद आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग आप सबका इंतजार है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आने वाले 10 दिन से पहले दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म भरना वो शुरू हो जाएंगे। अब बोर्ड फॉर्म भरने से पहले स्कूल साथियों को कई तैयारी है वो पहले से ही करनी है। अब वो क्या क्या तैयारी करनी है जिसके बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमारे कई स्कूल साथियों का एक सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल ये है कि इस बार दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म भरने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज ही मैंने पंजीयक शाखा बीकानेर के संबंधित प्रभारी या अधिकारी से फोन कॉल के द्वारा वो बात की थी, और मैंने भी ये सवाल उनसे कर दिया कि आखिरकार इतनी देरी है वो क्यों हो रही थी। तो देखिए उनकी तरफ से मुझे ये बताया गया, जानकारी ये दी गई थी कि हमारी तरफ से यानी पंजीयक शाखा की तरफ से दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा के लेके और आवेदन फॉर्म को लेके लगभग तैयारी है वो कंप्लीट है वो की जा चुकी है। अब जैसे ही निदेशक महोदय का अप्रूवल मिल जाएगा तो इसे हम पब्लिकली कर देंगे, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे जो निदेशक महोदय हैं वो अपने डायरेक्टरी ऑफिस के अंदर बैठ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश से। जैसे ही वो ऑफिस में आ जाएंगे उनका अप्रूवल मिलते ही आवेदन फॉर्म भरना वो शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये भी है कि आखिरकार ये देरी क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, देरी होने का ये कारण है, आपको पता है कि अपने राजस्थान में इस बार नए जिले बने हैं, और नए जिले बनने के साथ ही यहाँ पे डाइट का निर्धारण नहीं हो पाया था। और आपको यह भी पता है कि दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन वो डाइट के द्वारा वो करवाया जाता है, तो ऐसे में ये समस्या थी। हालांकि पंजीयक शाखा के द्वारा सारा काम है वो तैयार किया जा चुका है, टाइम टेबल को मान लो, परीक्षा को लेके है, आवेदन फॉर्म की डेट को मान लो है, सब कुछ है वो कर लिया। हालांकि जानकारी है वो मैं आपको पब्लिक तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप पूरी तरह से वो तैयार हो लीजिएगा। आवेदन फॉर्म है जल्दी है वो भरने वाले। अब आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी है। क्या क्या तैयारी करनी है वो आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। एक तो दोनों ही कक्षाओं की स्टूडेंट हैं, उनकी फोटो और सिग्नेचर आप पहले से ही अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल के अंदर है सेव कर लीजिएगा, कटिंग वटिंग करके है, ठीक है। साइज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो केवल स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर ही आपको अपलोड करना, बाकी कोई भी जानकारी आपको यहाँ पे नहीं भरनी पड़ती है, ठीक है। साइज क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, वो लास्ट ईयर वाले रहने वाले, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो पुराने दिशा निर्देश हैं, आप हमारी साइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल साथी हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल साथी हो, सभी स्टूडेंट हैं, दोनों ही कक्षाओं के जो स्टूडेंट हैं उनका नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी डीओबी है, उसका एड्रेस पता है, उसका मोबाइल नंबर है, सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी स्टूडेंट के डेटा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो भैया अपने पोर्टल पे आज ही उसे अपडेट कर दीजिएगा। नियमानुसार आप देख लीजिएगा कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या है, पोर्टल पे क्या चढ़ा हुआ, क्योंकि जिस समय आप स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो मात्र यहां पे देखिए स्टूडेंट के नाम से ही बोर्ड फॉर्म है वो ओपन होने वाला है। यदि यहां पे डेटा गलत होगा तो आपके सामने समस्या आ सकती है, क्योंकि यहां पे पीएसपी पोर्टल को, शाला दर्पण पोर्टल को, दोनों ही कक्षाओं के बोर्ड फॉर्म के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसके साथ लिंक किया गया है, सिंक किया गया है, तो डाटा वहां से सिंक होने वाला है। तो यहां पे गलत डाटा होगा तो गलत ही आने वाला है। तो एक बार दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट का डेटा आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसको लेके जल्द ही दिशा निर्देश आने वाले हैं। टाइम तो बाद में आएगा कि आवेदन फॉर्म कब से भराए जाएंगे, तो इससे पहले आप अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो आप चेक कर लीजिएगा। स्टूडेंट की प्रोफाइल अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, कहीं डेटा में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। खास तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट की जो कैटेगरी SC ST OBC उसको जरूर देखना। इसके अलावा यहाँ पे एक अपनी जो थर्ड लैंग्वेज है, संस्कृत, उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी वगैरह
वगैरह, ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपके स्कूल की प्रोफाइल में ये लैंग्वेज इस साल अपडेट है या नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो भैया जल्द अपडेट करवा लीजिएगा, संबंधित डी ऑफिस से इसके लिए आप संपर्क वो कर सकते हैं। क्योंकि अब जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो उस समय थर्ड लैंग्वेज भी है, आपको यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने स्कूल की प्रोफाइल में उसे अपडेट नहीं कर रखा है तो भैया वो थर्ड लैंग्वेज आपको यहां पे दिखाई नहीं देगी। तो एक बार आप सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, किसी प्रकार की गलती है तो समय रहते अपडेट है वो कर लीजिएगा। अब आवेदन फॉर्म भरने की डेट तो जैसे ही पब्लिक होगी तो आने वाली वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर जानकारी दूंगा। हमारी साइट पर भी आपको अपडेट की जानकारी मिलेगी। हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अपना टेलीग्राम है, ट्विटर, सबके द्वारा मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। इसलिए अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।